नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त इजराइल की मुसीबत किस तरीके से बढ़ रही है, तमाम जो खबरें निकल के आ रही है वो आपको बताएंगे। आपको पता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में एकलौता जो है गैर मुस्लिम राज्य है। वहां पे चारों तरफ से मुस्लिम देश है, लेकिन बीच में इजराइल है और वो इजराइल अमेरिका के प्यादे के तौर पे उसे बसाया गया। उसे फलने फूलने के लिए अमेरिका वक्त वक्त पे इसे जो है हमला करने के लिए, इसको वहां पे जिंदा रखने के लिए आयरन डोम हो, चाहे वो तकनीकी हथियार हो, सब कुछ जो है अमेरिका उसे मुहैया कराया, ताकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बीच में इजराइल में रह करके चारों तरफ से जो मुस्लिम देश है उस पर नजर बनाए रखे। लगातार इजराइल हमले कर रहा था हमास संगठन पे, हिजबुल्लाह संगठन पे, लेकिन अब लड़ाई सीधा देश से इजराइल की हो रही है। सामने ईरान है और उसके सामने इजराइल है, दोनों में आपस में लड़ाई है। ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे छोड़े, लेकिन अब तक जो है इजराइल ने एक फुसफुसिया बम भी इजराइल पे नहीं, ईरान पे नहीं छोड़ा है, लेकिन धमकी बड़े बड़े आ रहे हैं। अब देखना इसमें दिलचस्प है कि इजराइल क्या कुछ करता है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को झटका दे दिया, भारत ने भी इजराइल को कहीं ना कहीं चिंता में डाल दिया। क्या खबर है, क्या अमेरिका किस तरीके से झटका दे रहा है वो भी बताएंगे। और इजराइल के पीएम की जो तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मारे गए हैं, उन सब तस्वीरों का जो है यहाँ पे जो खबर है उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे कि हकीकत खबर क्या है। क्योंकि इस युद्ध को लेकर के कुछ फेक खबरें भी चल रही है, कुछ ईरान को लेकर के दिखाया जा रहा है कि ईरान ने ये तबाही मचवा दी, वो कर दी, और कुछ जो है भारतीय मीडिया जिसे ड्रामा मीडिया कहते हैं वो कह रहा है कि ईरान में तबाही मच गई। हर तरह की चीजें चल रही है, लेकिन जो असली खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज मिडिल ईस्ट के वेबसाइट, मिडिल ईस्ट के न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, उन खबर के हवाले से आपको सब कुछ हकीकत बताते। देखिए, इजराइल में क्यों भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जो इजराइल की परेशानी बढ़ गई है, तो वो खबर पे एक नजर डाल लीजिए, आखिर वो क्या मामला है। देखिए, और उस पे आएंगे अयतुल्लाह खुमैनी जो है जुमा की नमाज में क्या कुछ धमकी जो है इजराइल को दिया है, उस पे भी आते हैं। लेकिन पहले देख लीजिए भारत। इजराइल से तनाव के बीच ईरान पहुंचे भारतीय युद्धपोत, भारत के इस कूटनीतिक कदम की क्या क्यों हो रही चर्चा है। तो जो युद्धपोत है, जो वायुसेना है, वो ईरान पहुंच गई है और ईरान के आर्मी के साथ मिल करके फारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास होगा। तो इस कदम से भी इजराइल जो है घबराना हुआ है कि ईरान के साथ भारत की इतनी नजदीकियां कि भारत की आर्मी और ईरान की आर्मी साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है उस वक्त जब ईरान और इजराइल का वार चल रहा है। और ईरान और भारत का रिश्ता इजराइल से पुराना है, ईरान और भारत का रिश्ता 2000 साल पुराना है। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल को इसकी चिंता सता रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन करके नेतन्याहू से कहा कि शांति की बात कही, शांति की अपील की। दूसरी तरफ चले आइए अमेरिका। अमेरिका किस तरीके से युद्ध में अमेरिका लोगों को आगे कर देता है, खुद पीछे हट जाता है। आपने देखा अमेरिका को हथियार सप्लाई करने से मतलब होता है, यूक्रेन को किस तरीके से आगे कर दिया और रशिया ने यूक्रेन का क्या हाल किया। अमेरिका के दम पे जो लोग युद्ध लड़े हैं उसका इतिहास आप देख लीजिए, और इसराइल भी अभी वही करने वाला है, अमेरिका के दम पे युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका का जो बयान आया उससे किस तरह इसराइल की चिंता बढ़ गई वो आप समझ लीजिए। यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ईरान के जो ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने हैं जहां पे वो परीक्षण करने वाला है, वहां पे अगर इजराइल हमला करता है तो हम इसका साथ नहीं देंगे। अमेरिका किस तरीके से कदम पीछे हटा लिया वो आप देखिए। अब दूसरी तरफ चले आते हैं, इजराइल किस तरीके से भारत के नक्शे से जो है भारत का जो नक्शा उसने शो किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इजराइल ने, उसमें भारत के कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। वो लाइन देखिए, इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर गायब, पाकिस्तान का हिस्सा बताया। तो ये चीजें है। और रशिया युद्ध में कूद गया है, अब रशिया जो है ईरान की मदद कर रहा है। चारों तरफ से किस तरह इसराइल घिर गया है, एक तरफ अमेरिका हाथ पीछे खींच लिया, दूसरी तरफ भारत जो है वो 2000 साल पुराना जो रिश्ता ईरान के साथ है उस रिश्ते के तहत वायुसेना जो है वो ईरान भेज रहा है और वहां युद्ध अभ्यास होगा फारस की खाड़ी में ईरान के साथ। तो इससे कितनी नजदीकियां है भारत और ईरान की ये आप समझ सकते हैं। और इसराइल ने तो अमेरिका ने हाथ पीछे खींचा है। तो अब देखिए रशिया जो है वो भी मैदान में कूद गया है। वो क्या, मैं ब्रेकिंग न्यूज है, देखिए, रशिया डिलीवर्स द S-400 टू रिमूव एयर डिफेंस सिस्टम टू ईरान। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को देने का काम रशिया कर रहा है। वहां रशिया जो है अपने युद्ध की तकनीकी तमाम चीजें वहां भेज रहा है। और एक तरफ मिडिल ईस्ट के जो चारों तरफ से जो देश है, चाहे वो लेबनान हो, फिलिस्तीन हो,
चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, तो तमाम जो वहाँ पे देश है, वो देश लगातार जो है वहाँ रेसिस्टेंस जो है वो जारी है। वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे जो है लड़ाई चल ही रही है। तो चारों तरफ से जो हमला इज़राइल जो है वो झेल रहा है। अब आते हैं अयातुल्लाह खुमैनी, उम्र 85 साल। उम्र उनकी 85 साल है अयातुल्लाह अली खामनेई के। लेकिन देखिए क्या बयान वो दे रहे हैं। जुमा की नमाज कल थी और हज़ारों लाखों लोग जो है वो मस्जिद में, हज़ारों लोग की तादाद जो है वो दिखी। भीड़ कितनी है वो आप देख सकते हैं तस्वीर में भी। अयातुल्लाह खामनी, गॉड विलिंग वी विल डिस्ट्रॉय इज़राइल। अल्लाह ने चाहा तो हम इज़राइल को खत्म कर देंगे। ये अयातुल्लाह खामनी कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर है, हाथ में राइफल है। कभी नमाज के वक्त जो है वो जब बयान करते हैं जुमा की नमाज के वक्त, कभी कभी जुमा की नमाज वो जो है पढ़ाते हैं, और जब बयान करते हैं तो हाथ में एक लाठी सा होता है। लेकिन इस वक्त जो है क्या संदेश इजराइल को देना चाह रहे हैं आप समझिए। हाथ में जो है ऑटोमेटिक राइफल है, राइफल को वो पकड़े हुए, वो तस्वीर उनकी वायरल हो रही है। और उन्होंने क्या कहा जुमा की नमाज में, वो एक बार देख लीजिए आप। इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए खामनेई ने कहा इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की रुखसती हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। खामनेई ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीनियों को जमीन वापस लेने का हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट है। खामनेई ने पिछली बार ये कह चुके हैं कि जो इस युद्ध में, इस जंग में हमारे बीच में जो देश आएगा हम उस पर भी हमला करेंगे, ये खामनेई ने कहा है। तो ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज है। अब देखिए जो बाइडन, उन्होंने पहले कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, क्या आप हमला इजराइल के उन ठिकानों पे मत कीजिए, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। उसके बाद ट्रंप मैदान में कूदे। यूएस में इलेक्शन है, आपको पता है। ट्रंप मैदान में कूदे। ट्रंप ने कहा कि आप उस ठिकाने पे हमला करें, तो इजराइल की नजदीकी ट्रंप से बढ़ गई। और बाइडन ने क्या कहा वो देख लीजिए। यूएस प्रेसिडेंट बाइडन, नो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज हेल्प इजराइल मोर देन एनी एडमिनिस्ट्रेशन। जितना हमने मदद किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना इजराइल को मदद किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। आई थिंक नेतन्याहू शुड रिमेंबर दैट। नेतन्याहू को ये याद रखना चाहिए। डज ही वांट टू इन्फ्लुएंस द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, सवाल निशान। आई डोंट नो बट आई एम नॉट काउंटिंग ऑन इट। तो यूएस में इलेक्शन है, तो चिंताएं जो है यूएस प्रेसिडेंट को है कि क्या नेतन्याहू जो है इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि वो ट्रंप की बातों को स्वागत कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं हमला करो। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो अभी सरकार है यूएस में, सरकार अमेरिका में जो सरकार है, उससे कहीं ना कहीं उनका भी जो है, नेतन्याहू का भी जो है सब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है ये तो आपको पता ही है। और क्या बयान दिए है खुमैनी ने, वो एक बार देख लीजिए आप। घबराओ नहीं, खुदा की मदद बहुत जल्द आने वाली है। खुदा की मदद से जौनी शासन और हमारे प्रहार और भी मजबूत हो जाएंगे। हम जीत के करीब है। दूसरा देखिए, ईरान हमले में जबरदस्त तबाही, इसराइल से कई फौजी अड्डे और 100 बिल्डिंग तबाह। जब ईरान 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागा था, तो उस बैलिस्टिक मिसाइल से जो है तबाही हुई। उस बैलिस्टिक मिसाइल से जो इसराइल के सैन्य ठिकाने थे वो तबाह किए गए। वो तस्वीर जो है, फुटेज भी वायरल हुई, उस पर भी चर्चा हुई कि फुटेज में छेड़छाड़ हुई। और एक तस्वीर जो एआई तस्वीर है नेतन्याहू की, वो वायरल की जा रही है। इस पे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर पूरी तरीके से फर्जी है। एआई जनरेटेड तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नेतन्याहू की मौत हो गई है। इस तरह से कुछ ट्वीट्स, कुछ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई जा रही है कि हिजबुल्लाह के संघर्ष में, क्योंकि हिजबुल्लाह कई सैनिक, 13-14 सैनिक परसों भी जो है वो इसराइल के मार गिराए, तो वहाँ संघर्ष में इनकी भी मौत हुई। इस तरह की खबरें जो डाली जा रही है, ये चीज़ अभी जो है वो कोई ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट ने दावा नहीं किया, तो ये फर्जी खबर है। तो तमाम जितने भी खबर है, मिडिल ईस्ट की तमाम वेबसाइट, तमाम एजेंसी न्यूज़ पे हमारी नज़र है। जो भी निकल के आता है सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।